सभी से सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? टांटिया जी को नमन। भाई जी प्रणाम। बेंगलोर आ गया क्या? बेंगलोर आ गया क्या? आवाज नहीं आ, मेरी आवाज आ रही है सबको साफ? नमस्कार। पवन जी साफ आ रही है आवाज? नमस्कार नाहर साहब, आवाज आ रही है साफ? हाँ आ रही है निर्मल जी। ओके ठीक है। नाहर बोल रहा हूँ। हाँ जय जिनेंद्र सर जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। ओके, लास्ट क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो आज मैं पहले उसका क्विकली एक उसके थ्रू जाऊंगा, उसके बाद आज का मटेरियल लूंगा, वो जो हमने कवर किया था में उस पर बात करेंगे ताकि वो हो पाए। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर के क्षेत्र में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। सभी जुड़े हुए संभागियों से सादर जय जिनेंद्र। तो हमने लास्ट टाइम जो बात की थी उसका आज थोड़ा सा हम संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम समहाउ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण। तो हमने पहली बात की थी लास्ट टाइम देशावकाशिक व्रत के अतिचार। तो देशावकाशिक के अतिचार पहला था आणवण प्रयोगे, विच इज आनयन प्रयोग, मीन्स आपने जो क्षेत्र की मर्यादा की हुई है उसके बाहर की वस्तु को मंगाना, किसी तरह उसके बाहर की वस्तु को मंगाना, ये हो गया आपको आनयन प्रयोग, ये हो गया देशावकाशिक का एक अतिचार। दूसरा उपचार था पेशवण पाओगे, तो ये हो गया आप अपने किसी, इसको हिंदी में आप प्रेष्य प्रयोग बोल सकते हैं। इसका मतलब आप किसी सेवक वगैरह को आप बाहर भेज करके अपने क्षेत्र, जितने क्षेत्र की आपने सीमा रखी है उसके बाहर भेज करके आप उससे कुछ कार्य करवा लेते हो, बाहर का मंगवा लेते हो वस्तु वगैरह। तो ये हो गया आपको दूसरा अतिचार। तीसरा था शब्दानुवाय अर्थात शब्दानुपात, तो आप किसी तरह का शब्द करके संकेत करके शब्द के द्वारा आप जैसे मान लीजिए कि बाहर कुछ मैंने ये किया कि बाहर की चीज मैं नहीं लूंगा, अब मैं यहाँ बैठे बैठे बाहर चाय बनी, इच्छा हो गई और मैंने यहाँ से मैंने खांसा तो ये एक तरह से अपने शब्दों का यूज करके उस चीज को मंगवा लिया। और मैं टेक्निकली बोल सकता हूँ कि नहीं मैं तो वहां की नहीं ले रहा हूँ, यहाँ आने के बाद ले रहा हूँ, तो वो ठीक जो भी है, बट आपको पता है कि आपने वो उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया, तो ये एक अतिचार हो गया। चौथा अतिचार था रूपानुवाय अर्थात रूपानुपात, तो किसी तरह का अपना चेहरा दिखा करके, हाथ से इशारा करके, तो इस तरह जो ये सेम इफेक्ट सेम, बट हमने जो उसको बीट करने की सिस्टम को कोशिश की, वो हो गया आपको रूपानुपात। और लास्ट वो था बहिया पुद्गल पक्षेवे अर्थात बही पुद्गल प्रक्षेप, तो बाहर कोई चीज फेंक करके ध्यान आकर्षित किया आपने उसी सेम चीज के लिए, बट बाहर कोई चीज फेंक करके। तो ये जो पांचों अतिचार थे, ये ऐसा लगता है कि सारे के सारे दिग्व्रत से संबंधित है। तभी आपने जो दिग परिमाण व्रत था उससे संबंधित लग रहे हैं। तो आचार्य हेमचंद्र ने तो यहां तक कहा भी है कि दिग्व्रत विशेष एवं देशावकाशिकम व्रतम, तो दिग्व्रत जो है उसी का ये जो है विशेष रूप हो गया देशावकाशिक व्रत का। तो लेकिन अन्य व्रतों के साथ भी इसे जोड़ा गया है, और उपासक दशा की टीका में कहा गया है पूर्व ग्रहित दिग्व्रत संक्षेप रूपम सर्वव्रत संक्षेप रूपम चैति। तो जैसे आपको दिशा व्रत जो लिया है उसका संक्षेप रूप जिस तरह यह है,
उसी तरह और भी किसी सर्व व्रत, किसी भी व्रत का संक्षेप रूप भी यह है। तो किसी भी व्रत का आप जैसे आजीवन नहीं लेकर के आपने उसमें जो भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, वो सारे के सारे देशावकाशिक में आ गए। तो उसमें आपको कौन से आते हैं, कुछ आप लास्ट वाले 3 व्रत छोड़ दो, क्योंकि वो तो ऐसे भी यावत जीवन का कोई संबंध उसमें नहीं होता। तो सामायिक तो यावत जीवन नहीं होती है, औसत भी यावत जीवन नहीं होता है, और अतिथि संविभाग भी यावत जीवन का कुछ वैसा समझ में नहीं आ रहा उसमें। तो बाकी जो भी ये आपको 5 अणुव्रत, राइट, और आपके जो ये भोग के जितने भी रिलेटेड, जो आपने अपने आप को परिसीमन जहां किया है, आपने अपने आप पर कंट्रोल जहां किया है, संयम का जहां तक किया है, वो सारे के सारे यावत जीवन भी हो सकते हैं और उसको कुछ समय के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो उन सारों का जो है देशावकाशिक रूप दिया जा सकता है। जैसे आपने मान लीजिए आपने कहा है कि भाई व्यापार के अलावा झूठ नहीं बोलूंगा, अब एक दिन आपने कहा कि आज व्यापार में भी झूठ नहीं बोलूंगा, तो ये वो एक दिन का जो है वो देशावकाशिक में आ गया, उसका संक्षेप। तो इसी तरह हमने 14 प्रकार के नियमों की भी बात की थी कि कौन कौन से नियम लिए जा सकते हैं। सचित दब विगई पन्नी तंबोल वत्थ कुसुमेशु वाहन शयन विलेवण बंब दिशी नहान भत्तेशु। तो इसमें कौन से आए, इस श्लोक में सारे आ गए हैं। तो पहला सचित अर्थात खाने पीने में काम आने वाली सचित वस्तुओं की मर्यादा, और जो है इसकी भी मर्यादा कि सचित वस्तु कितनी आप व्यवहार में लाएंगे। तो जैसे इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं वनस्पति के भी आरंभ इतने से ज्यादा नहीं करूंगा, या जल का, वायु का एक आरंभ इतने से अधिक नहीं करूंगा, अग्नि का एक आरंभ इतने से अधिक नहीं करूंगा। तो ये भी इस मर्यादा में आप ले सकते हो, सचित वाले। फिर दूसरा था आपको द्रव्य, तो खाद्य द्रव्यों का परिमाण कि कितने द्रव्य आप रखते हो। जैसे ये तो बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं, द्रव रखते हैं, इतने द्रव, आज मुझे 8 से ज्यादा द्रव नहीं, 7 से ज्यादा नहीं, 21 से ज्यादा नहीं, जितने भी यथा सब। फिर विगय, विगय भी सबको पता है, तेल, घी, दूध, दही, चीनी और कढ़ाई में तली हुई वस्तु विगय में आ गए। तो उसका भी 6 विगय में से कुछ का आप ये कर सकते हो, त्याग कर सकते हो। फिर पन्नी, ये जो जूते, चप्पल, खड़ाऊ इत्यादि इत्यादि, इनका सीमाकरण आप कर सकते हो कि इतने से ज्यादा नहीं रखूंगा वगैरह वगैरह, ये आप कुछ भी। फिर तांबुल, तांबुल हो गया जैसे मुखवास, पान, सुपारी, इलायची, लौंग इत्यादि इत्यादि, जो मुखवास में जो यूज आती है, उन चीजों का सीमाकरण। फिर वस्त्र, तो ये तो क्लियर है, वस्त्र का सीमाकरण, आप कितना शर्ट रखूंगा, कितने पैंट रखूंगा इत्यादि इत्यादि, जो भी आपको करना है वो वस्त्र का सीमा। फिर कुसुम, यहाँ कुसुम का अर्थ एक तो शाब्दिक अर्थ तो फूल होता है, पुष्प होता है, बट यहाँ जो उसका अर्थ है वो है सुगंध के पदार्थ। तो नाक से जो सूंघने वाले पदार्थ है उनकी सीमा, तो उसमें फूल भी आ गया, इत्र भी आ गया, इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। फिर वाहन की सीमा, अब एक जमाने में तो ये था कि भाई वाहन जब आप यूज कर रहे हो तो पशु उसमें हो जाता था, उपयोग हो जाता था पशु का भी, तो उस हिसाब से पशु पर ज्यादा भार ना पड़े इत्यादि। और आज की दृष्टि में भी अगर आप मान लीजिए कार है इत्यादि इत्यादि, तो ऑब्वियसली उसमें जो हिंसा तो होती है, तो इसलिए उसका भी जितना आप सीमाकरण कर सकते हैं वो इसमें आ सकता है। फिर शयन, तो जो सोने की सैया है, पलंग है, चादर है इत्यादि इत्यादि, उनके भी सीमाकरण कर सकते हैं कि भाई साल में 2 बेडशीट से ज्यादा नहीं खरीदूंगा, या वटएवर, आप कोई भी तरह की उसमें सीमाकरण आप कर सकते हो। और फिर आया विलेपन, तो विलेपन में अर्थात हो गया कि शरीर में जो भी आप लेप लगाते हो, चंदन का, तेल का, मालिश का इत्यादि इत्यादि, जो भी लेप है उनका सीमाकरण। फिर ब्रह्मचर्य, तो स्वदार संतोष तो कहा ही गया है, तो अनाचार की तो बात है ही नहीं, लेकिन उसमें भी कितना आप उसका सीमा कर सकते हो, ये इसमें आ गया। फिर स्नान,
तो जैसे आप ऐसा प्रतिदिन बोल सकते हो आज भाई स्नान करने का क्या, ऐसा भी कर सकते हो, या है कि स्नान में पानी कितना यूज करेंगे उसका सीमाकरण कर सकते हो। फिर भक्त इसमें आ गया लास्ट, प्रतिदिन भोजन की मर्यादा, कितनी बार खाएंगे, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, इत्यादि इत्यादि ये। तो ये हो गया आपको 14 नियम। फिर हमने बात की थी, आज थोड़ा इसमें क्विक जाएंगे क्योंकि ये पवन जी लास्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो कंटिन्यूटी वहां रहे। तो इसे 10-15 मिनट में ये फिनिश करेंगे, उसके बाद आगे चलते। फिर आपको आता है पोषद उपवास की हमने चर्चा की थी। तो कुछ दिन जो होते हैं वो पर्व के दिन कहे जाते हैं। तो जैसे कौन से होते हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। तो ऐसे तो कहा जाता है कि भाई सामान्य दृष्टि से सब दिन समान है, लेकिन इन दिनों में देखा गया है कि मन थोड़ा ज्यादा उद्विग्न रहता है और मन में थोड़े क्या एक तरह से भूचाल सा ज्यादा आता है, अशांत ज्यादा रहता है, क्षुब्ध रहता है। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने तो अपने अनुभव से बताया कि वो जब मुंबई में उनका प्रवास था, तब वो जब समुद्र किनारे क्या बोलते हैं सुबह जाते थे वॉक को, तो उन्होंने देखा है कि इन दिनों में जो समुद्र में भी ज्वार ज्यादा, तो इस तरह से तो अगर जिस तरह ये ज्वार आता था उसका क्या उपाय क्या किया जाए। तो उपाय, कोई भी आपकी बीमारी होती है तो आप उसकी कोई औषधि लेते हैं, राइट। तो अभी ये अगर आपको मन अशांत लग रहा है तो उसकी क्या औषधि है कि आप धर्माराधना करो, राइट। इसीलिए विशेष करके उपवास करें, पोषद करें, ये जो है इन दिनों में ये कहा गया। ठीक है। तो आचार्य हरिभद्र ने पोषद के 4 प्रकार बताए: आहार पोषद, शरीर सत्कार पोषद, ब्रह्मचर्य पोषद और अव्यापार पोषद। तो आहार पोषद तो समझ में आ गई बात, तो चारों आहारों का आप जो त्याग करते हो वो आहार पोषद में आ गया। शरीर सत्कार पोषद में शरीर की विशेष सार संभाल इत्यादि नहीं करेंगे उस दिन, न कि जैसे अब आज पोषद करने आ रहे हैं और हम जो सज धज कर आ रहे हैं, राइट, या कुछ पूरा अलग अलग सामग्री लगा करके आ रहे हैं, राइट, जो हमारे नॉर्मल में हम नहीं पहनते हैं, लेकिन नॉर्मल में तो हम बैंगल पहनते हैं और आज पूरा जड़ा उकड़ा पहन के आ रहे हैं दिखाने के, राइट। तो इस तरह का या अच्छे वस्त्र पहन के आ रहे हैं, या अच्छा आज कुछ हमने जाकर के और कुछ एक्स्ट्रा किया शरीर के लिए, तो वो शरीर सत्कार का इसमें त्याग रखा। फिर ब्रह्मचर्य तो रखना ही है पोषद में, और अव्यापार भी रखना है, व्यापार नहीं करना है। तो ये 4 होते। तो ठाणंग में जो है 2 शब्द आए हैं, पोषदोपवास और एक सेकंड, हाँ पंडित जी, हाँ। तो पोषद उपवास आपका ये हो गया, राइट, जिसमें पोषद में जो पर्व के दिनों में जो उपवास हुआ उसे पोषदोपवास कहा। और दूसरा जो शब्द आया है वो आया है आपको प्रतिपूर्ण पोषद। जो प्रतिपूर्ण पोषद है उसमें क्या हुआ, उसमें आपको जो है ये चारों जो बताए गए आपको आगे, जो ये सब का पूर्ण से पालन करना, वो हो गया प्रतिपूर्ण पोषद। तो हमने व्रत ग्रहण की विधि जो है उसको भी बताया था। तो उसमें हमने क्या ये बताया था कि व्रत ग्रहण ऐसे लेते हैं, गुरुदेव में एक दिन, ये बता सकूं मैंने, किसी को कोई प्रश्न है? मैं एक दिन रात के लिए पोषदोपवास व्रत में असन आदि 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ, अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग करता हूँ, उन्मुख तथा अर्थात शरीर पर पहने हुए आभूषणों के सिवाय मणि सुवर्ण आदि का त्याग करता हूँ, फूलों की माला पहनने का, रंग लगाने का,
चंदन आदि लेप करने का त्याग करता हूँ तथा शस्त्र मुसल आदि सावध्य प्रवृत्तियों अथवा पापकारी प्रवृत्तियों को त्यागता हूँ। जब तक एक अहोरात्र तक मैं इस व्रत का पालन करता रहूंगा तब तक मन, वाणी एवं शरीर से सावध्य प्रवृत्ति नहीं करूंगा और दूसरों से भी नहीं करूंगा। तो इस तरह आप जो है ये प्रोसेस जो पाठ लेते हैं उसका अर्थ होता है। तो आप इसमें आपने देख लिया कि ये चारों जो बातें थी वो पुष्ट होती है। तो इस तरह हमने प्रतिपूर्ण पोषद का स्वरूप भी देख लिया। और आजकल तो कई जगह से विज्ञान भी मानने लगा है। तो आपको सूत्र मिलता है लंघनम परमोषधम, इंटरमीडिएट फास्टिंग वही हो गया। लंघन का मतलब युवा उपवास। अब तो इसको भी जो है चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता मिली है, चिकित्सा पद्धति के रूप में भी इसको प्रयोग किया जा रहा है। और जो बाकी भी हमारी जो आप आजकल और भी देखोगे तो कई जो रोग हैं उनके उपचार कि आप देखो शारीरिक और मानसिक अवस्था को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो आप देखो कितने हमारे आसन, प्राणायाम वगैरह जो मानसिक शांति के उपचार जो प्रेक्षा ध्यान कह दो, उनसे भी कितने कितने इलाज उपचार भी हो रहे हैं, स्वतः हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या मानसिक दृढ़ता बढ़ती है, अर्थ ध्यान कम होता है। तो इसके धार्मिक पक्ष भी है और आध्यात्मिक पक्ष तो है ही है और शारीरिक पक्ष भी है। तो इस तरह जो है हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमने जो लास्ट टाइम बात की थी उसका हमने एक छोटा सा विवरण कर दिया। और उसके बाद जो आगे चलते हैं तो उसके बाद जो हमने श्लोक लिया था उसकी बात करने के बाद हम विशेष रूप से आज अतिथि संविभाग व्रत पर चर्चा करेंगे। श्रावक का व्रत आखिरी, संयम में सहयोग, समविभाग निज वस्तु का परम पवित्र प्रयोग। तो क्या होता है, श्रावक का जो आखिरी व्रत 12वां व्रत बताया गया है वो है अतिथि संविभाग व्रत। और इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो वस्तु है उसका समविभाग करते हैं, अर्थात हम जो संयमी पुरुषों को उसका उसको सहयोग करते हैं उससे। ठीक है ना। तो क्यों, मुनि किंचन पचन पाचन की क्रिया से मुक्त है, भ्रामरी भिक्षाचरी उनके लिए उपयुक्त है। संविभागी धर्म रागी विसर्जन मुनि करें, भावना की नाव से संसार सागर को तरे। तो मुनि जो होता है उसके पास अपना कुछ नहीं होता है, तो वो न तो अपने लिए पकाता है न पकवाता है। तो कैसे वो अपना शरीर की संभाल करे, क्यों करे, क्योंकि शरीर के साधना का, संयम की साधना का साधन शरीर है, तो उसको संभालना भी पड़ेगा। तो उसको कैसे संभाले, तो उनके लिए क्या बताया गया है मुनियों के लिए, भ्रामरी भिक्षाचरी, अर्थात जैसे भंवरा अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा करके लेता है, न कि एक फूल से ही सारा ले ले, राइट। तो उसको भ्रामरी भिक्षाचरी जो है वो साधुओं के लिए उपयुक्त है, ये कहा गया। तो जो संविभागी श्रावक हैं वो क्या करें, जिनकी धर्म में रुचि है वो विसर्जन भाव से मुनि हित के लिए थोड़ा जो है विसर्जन करके ये गोचरी इत्यादि करवा। ठीक है ना। तो ये, और कभी कभी तो क्या होता है कि आप नहीं भी करवा पा रहे हैं, अगर मन से भाव रखते हैं तो वो भी अच्छा। तो जैसे ऐसा घटना आती है कि ये संयमी दान की नित्य भावना भाएं, हरबट वारन की गतिविधि स्मृति में लाएं, आए मुनि देख खड़े हो सविनय वंदन। आप क्या करो कि एक तो संयमी दान की भावना जो है नित्य जो है, जब भी आप खाने बैठो आप कहोगे भाई ऐसा मेरा सौभाग्य होता, अगर मुझे उपयुक्त मौका मिलता तो मैं इनमें से इसमें से कुछ जो है संयमी को दान देता। तो यूं ही एक बार गुरुदेव तुलसी के दर्शन करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस आए थे।
और उन्होंने बताया कि हर्बर्ट वॉरेन नाम के एक जैन स्कॉलर जो हैं वो 12 व्रती श्रावक है। तो और उनका पता वगैरह गुरुदेव तुलसी को दिया। तो सुबकंठ जी दसानी जी ने फिर उनसे पत्राचार करके पूछा कि बाकी चीजें तो समझ में आ रही है, लेकिन आप ये 12वां व्रत का पालन कैसे कर पाते हो, कैसे आप साधु को बनाते हो। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा कि देखो ऐसा होता है कि जब भी मैं खाने बैठता हूँ, मैं ये भावना पाता हूँ, तो मनोयोग में तो आपने करवा दिया, दान दे ही दिया। तो इस तरह मैं भावना पाता हूँ कि मेरा ऐसा सौभाग्य हो कि मैं इसमें से कुछ जो है संयमी को दे सकूं। तो इस तरह जो है वो 12वें व्रत का पालन इस तरह डॉक्टर वॉरेन करते। तो ये हमने इतनी चर्चा ये भी हमने संक्षेप में की थी लास्ट टाइम। आज हम थोड़े दान को और विशेष रूप में बात करते हैं दान की। तो दान 2 प्रकार का होता है, लौकिक और लोकोत्तर। तो जो लौकिक दान है उसके भी फल हैं, उसके लौकिक फल हैं, राइट। और जो आध्यात्मिक वो पक्ष है, जिसका जो संयमी को दान दिया गया, उसका आध्यात्मिक पक्ष है। तो एक श्लोक आता है संस्कृत में, दान की महिमा का चित्रण करते हैं। पात्रे धर्म निबंधनम तदितरे श्रेष्ठम दया ख्यापकम। अर्थात अगर सुपात्र को दान दिया जाता है तो वो धर्म का कारण बनता है, धर्म का हेतु बनता है, राइट। तो पात्रे अर्थात सुपात्र को जो दान दिया जाता है वो तदितरे मीन्स उससे अलग जो दान होता है, इसके सिवाय जो अन्य व्यक्तियों को दान दिया जाता है, वह क्या करता है, दया ख्यापकम अर्थात दया की श्रेष्ठता को स्थापित करता है। आप में तो दया के भाव जो है उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करता है। फिर मित्रे प्रीति विवर्धनम, अगर मित्र को आप दान देते हैं तो क्या होती है, उससे प्रेम भाव बढ़ता है, स्नेह भाव बढ़ता है, मित्रों में प्रीति बढ़ती। और तदितरे वेरापहार क्षमम, और उसके अलावा और कोई शत्रु को, उसके अलावा मित्र के अलावा क्या है, शत्रु को अगर दान देते हैं तो उससे क्या होता है, वैर को कम करने का अवसर मिलता है। अगर आप शत्रु को कोई दान देते हो तो वहां भी कुछ ना कुछ तो हलचल होगी ना मन में, तो भाव तो शुभ भाव जागेंगे। तो इस तरह वहां भी जो है थोड़ी शांति हो। हाँ, भक्ति भरावहम, अगर आप भृत्य अर्थात सेवक को अगर दान देते हैं तो क्या होगा, भक्ति भाव बढ़े, सेवक जो आपकी भक्ति और भी अच्छे से करे। तो नरपतो सम्मान सत्पादकम, नरपतो अर्थात राजा वगैरह को अगर आप देते हैं, अपने से सुपीरियर को अगर दान देते हैं तो क्या होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। ठीक है। तो फिर भट्टादो सुयस्करम वितरणम न क्वाप्यो निष्फलम, अगर जैसे भाट चारण इत्यादि को अगर आप देते हो तो उससे क्या होता है, वो सुयस करने वाला था, वो आप अगर देंगे तो आप 4 जगह वो बात बताए। तो इस तरह वो सुयस आपका यश फैलाने वाला होता है। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये दान जो है कभी भी निष्फल नहीं। तो इस तरह अलग अलग प्रकार दान के कई प्रकार इसमें बता दिए। तो इसका श्रावक का 12वें व्रत को हम यथा संविभाग व्रत भी कहते हैं। यथा अर्थात यहाँ यथा से ये अर्थ लेना चाहिए कि जो अपने लिए बनाया गया है वो, जैसा यथा मीन्स जो जैसा है वैसा, तो जैसा है वैसा माने आपको एक्स्ट्रा किसी और के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और कहा भी गया है कि मुनि के लिए जो है क्या होता है, सामाजिक जीवन तो है नहीं, धन है नहीं, घर है नहीं, जीवन यापन का कोई साधन वो खुद जुटाने जाते नहीं है, तो उनके लिए आपको जो है भिक्षा ही एकमात्र उनके लिए रास्ता है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें, जो गृहस्थ जीवन में है वो भिक्षा ना करें। ऐसा कि भाई ये अपना दीन पना दिखा करके कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ दे दो, कुछ दे दो, ऐसा भी बहुत होता है, राइट। हड़पने की चेष्टा, नाहक लेने की चेष्टा। तो बोले नहीं, स्वावलंबी बनो, अगर आप गृहस्थ हो तो स्वावलंबी बनो, आपको कोई भी इस तरह से लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखी जाए बात। तो इसी तरह आपको
तो मुनि जो है उसकी भिक्षा, हाँ हाँ, गृहस्थ को भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ संयमी को ही अधिकार, क्योंकि वो अपने लिए न तो जीवन यापन की कोई चीज सुधार साधन जुटा सकता है, न करना है। और मुनि के लिए जो है 9 कोटि की भिक्षा का विधान है, 9 कोटि व्रत के साथ। तो उसमें क्या होता है कि मुनि अपने भोजन के लिए न तो हिंसा करे, न करवाए, न अपने भोजन के लिए अगर हिंसा हो तो उसका अनुमोदन करे। मुनि अपने लिए भोजन न तो पकाए, ऐसा नहीं कि आप हीटर रख लिया, चलो चाय तो खाली बना लेते हैं, यहाँ हॉस्टल में होता है ना कभी, तो वो नहीं चलेगा। तो न तो अपने लिए भोजन पकाए, न पकवाए, न कोई अगर उनके लिए पकाने की कोशिश करे तो उसका अनुमोदन करे। और मुनि अपने लिए भोजन न तो खरीदे न खरीदवाए, ऐसा भी नहीं कि आपको कह दिया भाई जार इडली ला दे, नो, न खरीदे न खरीदवाए, न अगर कोई खरीदे तो उसका अनुमोदन। तो कहने का दिया तो खोल खोल के लिखी गई है बातें, लेकिन सिंपल सा अर्थ है कि मुनि के लिए कोई भी सावध्य प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे काम थे सावध्य थे। तो मुनि के लिए सावध्य प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मुनि जीवन यापन कैसे करे, तो इसमें एक आता है, सब्बम से जायम होई नत्ति किंची अजायम। तो सब जो मुनि के पास है वो सब याचना किया हुआ ही है। मुनि के पास जो भी है वो सब मांगा हुआ है, सब याचना किया हुआ है, और नहीं मांगा हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। तो इस तरह जो है, और दान के 10 प्रकार, एक दूसरा इसका पक्ष है जो अतिथि संविभाग का। एक तो है कि भाई हम, एक तो हो गया कि हम सहायता कर रहे हैं किसी को संयम पथ में आगे अग्रसर होने की। दूसरा है कि आप जो है, आपने क्या किया, आपका भी अपने आप व्रत हो गया, संक्षेपण हो गया, आपके आहार का क्या संकुचन हो गया, आपने अपने आहार में से दिया है, तो आपने अपनी वस्तु में से दी है, तो आपकी वस्तु का भी परिमाण हो गया। तो ये उसका एक दूसरा पहलू कि आपकी भी, जो ऐसा व्यक्ति दान नहीं दे सकता जो ऐसा करे कि भाई ये भी मैं ले लूं, ये भी मैं ले लूं, ये भी मैं ले लूं, वैसा व्यक्ति कभी दान वाला नहीं बन सकता। तो दान माना आपके अंदर वो भी जो एक है, आपकी अपनी अपेक्षाएं जो है उसको भी आपने कहीं न कहीं थोड़ा सीमित किया। तो ये इसका एक दूसरा पहलू। और जैन आगम में भी 10 प्रकार के दान बताए गए हैं, और जिनका विश्लेषण उमा स्वाति ने भी उनकी व्याख्या की है। पहला दान आता है अनुकंपा दान। तो अनुकंपा दान, इसके सबके संस्कृत के श्लोक भी हैं, बट मैं उसको अवॉइड करके सिर्फ हिंदी मीनिंग, क्योंकि ये नहीं तो बहुत 10 श्लोक बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो उमा स्वाति जी कहते हैं, कृपण, अनाथ, दरिद्र, दुखी, रोगी और शोकग्रस्त व्यक्ति पर करुणा लाकर जो दान दिया जाता है वो अनुकंपा। किसी पर आपको पीति, आपने किसी पर दया करके, करुणा ला करके, ये ओ बापड़ो ने खाना गुण मिल दो, राइट, ओ बापड़ो इलाज बिना मर जो, सीरो इलाज खराब, राइट। तो इस तरह की जो है, जो भी आप करुणा भाव से आप करें, वो हो गया अनुकंपा। नहीं, वो आएगा वो वर्णन आएगा। हाँ, फिर दूसरा आता है संग्रह दान। तो उसमें आता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अभ्युदय काल, अर्थात जब वो ऊपर उठ रहा है उस काल, सहारे की हो सकता है जरूरत हो, कोई आगे जाने की कोशिश कर रहा है उसको सहारे की जरूरत है, और या वो कष्ट की दशा में, उस समय आपने उसको जो दान दिया, जो सहायता की, वो हो गया संग्रह दान। ओके, ये खाली अनुकंपा की नहीं है ना इसमें, जैसे इट्स नॉट लाइक आपने सहायता की, ऐसा नॉट आउट ऑफ पिटी, राइट। वो देयर इज थिन लाइन, कभी कभी दोनों भी हो सकता है, इट्स ओके, बट जो परिभाषा है वो करुणा की दृष्टि से नहीं है,
वो है किसी को सहायता की दृष्टि से, राइट। ही रिक्वायर्स, मैंने दे रहा हूं। जैसे आप मान लो कि आपको समाज में कोई है और जिसे पढ़ने में धन की आवश्यकता है, आपने कोई पीटी नहीं ली है, बट आपने अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उसको डोनेट किया, उसकी फीस दी है, तो वो संग्रह दान में आ गया। कुछ हो सकता है जो दोनों में आ जाए, वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, फिर भय दान। तो जो दान राजा, पुरोहित, कोतवाल इत्यादि को या चुगलखोर को, वे इसको दान नहीं दिया तो हर जगह जाकर के मेरी बदनामी कर देगा, राइट, डर के मारे, राइट। तो ये भय दान। एक्सप्लेन करेंगे क्या? सेकंड वाला नहीं समझ, वापस एक बार एक्सप्लेन करेंगे। संग्रह दान हाँ, वो हुआ किसी को जो उसका अभ्युदय काल, जैसे या तो वो राइजिंग है, किसी को, जैसे कोई आप व्यापार शुरू किया आपने, अभी आपको सपोर्ट की जरूरत है, आप राइजिंग हो बट अभी आप यू आर नॉट एट द टॉप, यू मे नीड सम सपोर्ट, तो वहां पर किसी ने आपको सपोर्ट किया। हाँ, स्टार्टअप का सीड फंडिंग जैसे बोल सकते हैं, राइट। तो ये, या आपको फिजियोथेरेपी का क्लिनिक बैठाना है, आप क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट हो, लेकिन उस समय किसी की हेल्प की जरूरत है, उसने किसी ने हेल्प की। या कोई कष्ट में है, जैसे मान लो कोई डिग्री कर रहा है और उसके पास फीस के पैसे नहीं है, तो उसमें उसकी कष्ट की अवस्था में उसको ऊपर उठाने के लिए जो दान दिया, वो हो गया संग्रह दान। ओके, ठीक है ना। ओके, अशोक जी कोई प्रश्न? क्लियर सर, क्लियर। ओके, आज मेरे को आपकी आंखें बंद दिख रही है, इसलिए मुझे पता नहीं कि मेरी आंखें प्रॉब्लम है या आपकी, पता नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कम दिखाई देने लगा हो। नहीं, चश्मा नहीं है आज सर। अच्छा, ठीक है, मेरे तो है, आपके नहीं है, ठीक है। ओके, तो फिर ये हो गया भय। तीसरा है भय दान। तो आप भय से दान दे रहे, जैसे राजा है, राजा को भय से दिया, हाँ, और टैक्स नहीं, भय से दिया कि वो, जैसे पॉलिटिकल, आज की कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे, पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे चंदा मांगा, आपने भय से दिया। या आपकी गली मोहल्ले के कोई दादा टाइप के लोग हैं, वो आपको दुर्गा पूजा का चंदा मांगते हैं, आपकी इच्छा नहीं है, तब भी आपको भय से देना पड़ता। वसूली हफ्ता वसूली जो है, वो भय दान हो गया, राइट। तो ये हो गया भय दान। फिर होता है कारुण्य दान। तो कारुण्य का अर्थ होता है शोक। जैसे क्या होता है, कोई के घर में कोई के घर में कोई चल बसा, तो उसका बिस्तर वगैरह, कपड़े वगैरह सब दान में दिए, या उसके और भी कि ये इसके पीछे वो क्या मान्यता है कि ये यहाँ इनको खिलाएंगे तो वहां उनको मिलेगा। हालांकि जैनों की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी वसीभूत होकर के आप वैसा करते हो, वो हो गया आपको कारुण्य दान। फिर लज्जा दान। आपसे जैसे पब्लिकली किसी ने कुछ मांग लिया, अब ना करने में लज्जा आ रही है, कैसे ना करूं, राइट। तो उसके लिए वो लज्जावश जो दान देता है, जैसे वो अभी क्या होता है, मान लो आपने एक या मीटिंग कॉल की, राइट, आपने मीटिंग कॉल की, बोला पवन जी आप कितना नाम लिखा रहे हो, इतना, अब संजय जी आप कितना, अनिल जी आप कितना, तो एक दूसरे को पीएफ प्रेशर, अब उनको लज्जावश वो नहीं बोल पा रहे हैं ना, राइट। तो क्या करेंगे? नहीं, वैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया ना आपको, तो आपको क्या करना है, तो ठीक है ना। तो एक, जैसे आपको हुआ कि आपको ये देना ही है, ये सब दे रहे हैं, राइट। तो उसका भी, लेकिन क्या है कि हमें उसका एक दूसरा पक्ष भी है, सामाजिक जीवन में हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं और हम देना चाहते हैं, तब भी उस समय नहीं देकर के बाद में देना चाहिए, और उसका प्रतिकार करना चाहिए कि नहीं ये गलत रीति। ये कुछ लोगों ने किया भी है, मेरी नजर में है कि वो प्रतिकार किया वहां पर कि नहीं, हम नहीं कर रहे, यहाँ नहीं बोलेंगे कुछ। तो जो सक्षम है उनको वैसा भी करना चाहिए, ताकि अलग बाकी लोग जो है, एनीवे विषय से इतर चले गए। वो लज्जादान की परिभाषा होती, और लज्जादान कैसे दिया जाता है, वो उसकी परिभाषा, वो लज्जादान। फिर आता है गौरव दान। तो जो दान, जैसे आप अपने यश के लिए, राइट, दिया जाए,
जैसे आपने बोर्ड में नाम लिखाने के लिए हो सकता है एकदम। जैसे गुरुदेव महाप्रभु जी तो कहा करते थे आजकल इतनी अच्छी चाह हो गई है कि एक पंक्ति की 3 ताड़ियों में 3 नाम रहते हैं कि तो यहाँ तक प्रवचन में कहा था गुरुदेव महाप्रभु जी ने ये बात कही थी, ये बात। हाँ तो फिर से हाँ तो हो सकता है कि पेंटिंग का कॉस्ट है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट से ज्यादा लग जाता होगा जो भी है, लेकिन कहने का अर्थ कि जैसे आज के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि मैंने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दे करके स्पॉन्सर्ड गिफ्ट जो दे करके, जैसे मैगजीन्स होती है जो आप पर आर्टिकल लिखेंगे यू आर द बेस्ट सीईओ, राइट, वो लिखेंगे, बट क्यों? क्योंकि आपने वो रैंकिंग खरीदी है, राइट, आपने दान देकर के वो रैंकिंग खरीदी है। हाँ, अवार्ड के लिए भी होता है। हम आपको ऐसा कॉल हमारे पास भी, मेरे पास भी आया है जब मैं ऑल्गो एम्बेडेड में था, सर वी वांट टू अवार्ड यू, तो बाद में पता चलेगा कि ये अवार्ड कुछ नहीं है, ये आपको इतना दो तो आपको अवार्ड। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, तो ऐसा होता है। तो ये हो गया आपको गौरव दान। फिर आता है अधर्म दान। सो जो व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार इत्यादि में आसक्त है और उसको आप प्रश्रय दे रहे हो, उसको आप दान दे रहे हो, वो हो गया अधर्म, राइट। हाँ, सपोर्टिंग द रियली बैड एलिमेंट्स, राइट, आप उसको दान दे रहे हो, वो हो गया अधर्म दान। फिर आता है धर्म दान, जो सुपात्र को दिया जाए, जो संयमी को दिया जाए, जो उन्हें दिया जाने वाला दान, वो हो गया धर्म दान। और यही दान जो है उसे कहा जाता है कि जो आध्यात्मिक दान कह सकते हैं, लोकोत्तर दान कह सकते हैं। बाकी सारे दान लौकिक दान। धर्म दान जो संयमी को दिया जाए, और वो भी अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि आप उसके लिए रास्ता गलत चुने। ऐसा भिक्षु स्वामी का एक उदाहरण आता है इसमें, कितने सावधान थे। एक कोई आता है भिक्षु स्वामी के पास और भिक्षु स्वामी को कहता है कि आप अपने श्रावकों को कह करके मेरी थोड़ी व्यवस्था करा दीजिए। तो भिक्षु स्वामी ने जवाब दिया, अगर मैं व्यवस्था करा सकता तो अपने पात्रे से ही खिला देता। अब देखो बात एक ही है, मैं पात्रे से खिलाऊं, किसी को कह करके खिलवाऊं, या कोई आपको खिलाया उसकी अनुमोदना करूं, तीनों एक ही कैटेगरी के सावध्य एक्टिविटी है, तीनों सावध्य प्रवृत्ति है। समझ गए? तो ये इस तरह की क्लैरिटी भिक्षु स्वामी के दिमाग में तो बहुत, राइट, ओके। साधु संत किसी को बोल के हेल्प कराना, वो भी सावधान। हाँ एकदम है। आप मैं वो एक ही बात, आप डायरेक्ट हेल्प कर दो। अगर आप बोल रहे हो कि भाई निर्मल देख ले पवन जी ना 1000 रुपया चीज है, देख ले, ये सेम एज मी गिविंग, देयर इज नो डिफरेंस। तो वो सावध्य प्रवृत्ति है। अगर देना सावध्य प्रवृत्ति है तो देख ले पवन जी ने जरूरत इज इक्वली सावध्य प्रवृत्ति, राइट। तो ये ध्यान रखा जाए। तो हमारा क्या होता है, हमारे कई सर एक डाउट है। हाँ। जैसे कहीं आउट स्टेशन हम जाते हैं महाराज, कोई नातीले दर्शन करने के लिए, तो अभी मतलब लंच डिनर खाने पीने की व्यवस्था, तो महाराज ऐसे मंत्री या किसी को बुला के बोलते ही है ना कि आप देख लेना, ये आए हैं मेरे नातीले, तो इज दैट ऑल्सो रॉन्ग? नातीले होने से आप क्या संयमी हो गए? नहीं संयमी तो नहीं हुआ ऑब्वियस। बस परिभाषा पैमाना एक ही है। साधु का कोई नातीला नहीं होता वैसे तो, माने है, सामाजिक दृष्टि से है, सांसारिक दृष्टि से है, लेकिन जब उसने व्रत, साधु ने जब 9 कोटि का व्रत लिया है, तो क्या ये छूट रखी है कि नातीले के लिए थोड़ी बहुत छूट? नहीं, माने वो आप पर धार्मिक अनुराग एक्स्ट्रा बरसा सकते हैं, कोई बात नहीं आपके, वो तो आप मान लो किसी और साधु से भी अच्छे परिचित हो जाते हैं तो आप पर आध्यात्मिक अनुराग तो अधिक बरसा सकते हैं, आपको थोड़ी ज्यादा सेवा करा सकते हैं, आपको ज्यादा प्रेरणा दे सकते हैं सामायिक करने की, ज्यादा उनके पास जो है वही देंगे ना। आचार्य तुलसी क्या कहते थे कि न तो हमें आपके नोट चाहिए, न वोट चाहिए, न प्लॉट चाहिए, हमें तो आपकी खोट चाहिए, खोट दे दो हमें। तो ये जो है ध्यान रखें, ठीक है ना। आई होप द आंसर इज क्लियर, राइट? यस वेरी मच। हाँ, नेक्स्ट आता है कृतमिति दान। तो
इसने मेरा भला किया था इसलिए मैं इसको दान देता हूँ। वो गया कृतमिति दान। किसी ने मेरा भला किया, मैं उसको दान देता हूँ, वो कृतमिति दान। वापस उतार। संजय भाई ने मेरे को चाय पिलाई तो मैं अब इसको थोड़ा दान देता हूँ, तो ये हो गया कृतमिति दान। और फिर आता करिष्यति दान, कि अगर मैंने दान दिया तो संजय भाई नेक्स्ट वीक मेरे को चाय पिलाएगा। करिष्यति, एक्सपेक्टिंग। हाँ, मैंने ये दान दिया तो आगे, माने अगर मैंने ये दिया तो मेरा ये काम हो जाएगा, ये हो गया करिष्यति दान। ब्राइब की जरूरत नहीं है, ब्राइब कोई वो भी इसी में आ गया, बट ये ब्राइब से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप ऐसे सद्भाव से भी दे सकते हो किसी को ना, कि चलो भाई ये मेरे काम आएगा, इसको दे, राइट? हाँ, नहीं, वो ये दान इसमें आया। नहीं, जैसे अगर आप मान, जो संग्रह दान था उसका भी कभी कभी ये करिष्यति दान हो सकता है। आपने किसी को सीए की पढ़ाई के लिए पैसा दिया कि ये भविष्य में मेरे काम आ जाएगा, राइट? तो कोई जरूरी नहीं, ये ब्राइब नहीं हुई एक तरह से, बट फिर भी करिष्यति दान तो हो गया, ठीक है ना? तो मतलब जो देने वाले की भावना क्या है इस पे। हाँ, एकदम वही तो दान तो इसमें धर्म दान के सिवाय जो बाकी सारे दान है वो क्या हो गए? लौकिक दान। और धर्म दान जो है वो लोकोत्तर दान है। निर्मल जी, मेरा क्वेश्चन है इसमें, हाँ, जैसे आपने बोला भाई खाली एक धर्म दान ही करेक्ट सही है जो संयमी को देते हैं। सही नहीं बोला मैंने बोला वो संयमी लोकोत्तर है। संयमी को देते हो, वो लोकोत्तर है, सही गलत नहीं बोला मैंने। वो हाँ लोकोत्तर दान है, तो खाली वो एक ही लोकोत्तर ध्यान है, दान है। सर मेरे पास सिर्फ पैसा है और कुछ आइटम नहीं है, तो मैं धर्म दान नहीं कर सकता हूँ क्या? धर्म दान, हाँ? मेरे पास सिर्फ पैसा है। नहीं, वो धर्म दान में आप पैसा, आप अपने लिए कोई चीज ला रहे हो उससे, उसको तो समझ आप लीजिए, नहीं, आप नहीं, अपने लिए खाना अच्छा बना रहे हो, आपके पास पैसा है तो आप अपने लिए खाना अच्छा बना रहे हो। वो तो ठीक है, वो बना रहा हूँ, लेकिन मैं पैसा देना चाहता हूँ, मतलब आई वॉन्ट टू गिव मनी ओनली। तो अब मैं बोलूंगा मेरे पास राइफल ही है खाली, मैं क्या करूं? हाँ, तो वो जो भी है सर, हाँ, वो तो धर्म मैं तो दान। खाली गोली चला सकता हूँ, उसके बाद भी बोलो मैं अहिंसक रहना है, कैसे होगा? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, उसी से भी आइटम, सर पैसे से आइटम खरीदी जाती है, तो मेरे पास पैसा है। मैं गोली से भी तो मेरे पास गोली है। मैंने आपको और स्टार के एग्जांपल दे रहा हूँ ना। मेरे पास सिर्फ गोली ही है ही नहीं कुछ, बुलेट ही है, रिवॉल्वर एंड बुलेट, ओनली दो चीज है। यस, अब बोलो मैं क्या करूं? अब वो भी संयमी को अगर यूजफुल हो तो वो दान ही है ना। नहीं है ना, संयमी को आप तो और भी वही और भी बिगाड़ने का काम कर रहे हो कि नहीं, संयमी उसको- को हिंसक बना रहे हो। एक नहीं, अहिंसक था, यूजफुल, उसको रिवॉल्वर दे दिया आपने। नहीं संयम में उनका यूजफुल हो तो। हाँ, कैसे संयम में यूजफुल होगी? संयम पालने में उनको देखो यूजफुल हो। ऐसा है, आप महावीर की बात को याद करो। हाँ सर, महावीर स्वामी जब जंगल में, आपको बैल वाली घटना याद होगी, किसान और बैल वाली, जब उनको उन किसानों ने पीटना शुरू कर दिया था कि भाई तुमने ही हमारे बैलों को जो है चुराया है, तो नंदीवर्धन ने क्या कहा था कि भाई मैं महावीर को कहा था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए लोग लगा देता हूँ, लोग तुम्हारी बात समझते नहीं है। तो उन्होंने बोला सुरक्षा किसकी? मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस ही नहीं करता, सुरक्षा किसकी? तो वो आपको समझना है। तो यह यहाँ अध्यात्म में इस तरह पैसा जो है उसका कोई महत्व नहीं। ठीक है सर, और एक पॉइंट है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो दान नहीं कर सकता क्या? हाँ? जिसके पास नहीं, कुछ भी नहीं कहे तो मतलब क्या आप, नहीं ऐसा बात नहीं है। आप अपने लिए खाते हो, कुछ भी नहीं है, वो खाना खाता है, भूखा मर रहा है। खाना खाता है सर, समझ लीजिए खाना खाता है। उसको खाना 4 खाता दिन है। के लिए, तो 4 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए उनको खाना भी नहीं मिला। ठीक है, 3 दिन जितना मिला उसमें से भी 4 रोटी अगर मिली तो उसमें आधी रोटी दे सकता है। नहीं, तो 4 दिन खाना नहीं मिला तो 4 दिन वो नहीं कर सकता क्या दान? ये और चीजें है ना, कोई भी चीज सेवा कोई भी सेवा कर सकता है ना। भावना भा सकता है, मन में भावना तो ये कर ही सकता है, मेरे पास होता तो मैं साधु को देता। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि भावना इंपॉर्टेंट है, आइटम मतलब जो वैल्यू आइटम्स है उससे इंपॉर्टेंस नहीं है वो। हाँ, वो अमेरिका कोई लेना देना नहीं है इससे। आपने 6 फल के बना दिए, हाँ। फिर 12 बना लिए, तो कोई वो दान, वो तो भिक्षा ही अच्छी नहीं हुई, गोचरी बराबर नहीं है वो। आपके पास पैसे बहुत है,
आपने 6 फल के तो बनाए और 12 बना लिए उसके एवज में, तो वो तो एकदम ही कोई भी हालत में सही बात नहीं है। आपने अपने लिए 6 बनाए थे, उसमें से 1 बनाया, अब 5 में रहो, वही दान है। यहाँ पैसे का महत्व नहीं है। आप यहाँ समझो गुड पॉइंट क्या है कि आप अपनी जितनी इच्छा थी उसको बिना एक्सपेंड किए हुए, उसी की सीमाकरण करते हुए उसमें से आपने कुछ दिया है। आपकी जो भी थी इच्छा, आपकी जितनी भी आपने अपने लिए जो भी किया उसको सीमित करते हुए आपने उसमें से दान दिया, वही जो है अच्छा दान कहलाएगा, वही धर्म दान में आएगा। बाकी तो आप जो है पाप के भागीदार बन रहे। नहीं, उस दान में भी आपका भावना जुड़ी होनी चाहिए ना। हाँ ऑब्वियसली दान में भावना तो जुड़ी होनी चाहिए एकदम ही। समझ लीजिए कोई संत आ गए और मैं मन में सोचू यार संत आ गए देना ही पड़ेगा। हाँ तो वो थोड़ा सा आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो सिलेबस में आ रहा है अभी। अच्छा, वो आ जाएगा, रुकिए 5 मिनट में आ जाएगा। ओके, ठीक है ना, वो आएगा। तो ये यथा संविभाग व्रत के जो अतिचार है उसमें उसका वर्णन आएगा। ओके, ये जो दोष है उसका वर्णन आएगा। ठीक है, ओके। ओके। फिर आचार्य भिक्षु ने कहा है कि सुपातर ने दिया संसार घटे छे, कुपातर ने दिया बधे संसार। संसार बढ़ाने का क्या अर्थ है कि कर्म आपका बढ़ रहे हैं, उसे कर्म बढ़ रहे हैं, मतलब जितने कर्म बढ़ेंगे उतना संसार बढ़ रहा है, जितना कर्म का अल्पीकरण हो रहा है उतना संसार घट रहा है। तो सुपातर ने दिया संसार घटे छे, कुपातर ने दिया बधे संसार, ए वीर वचन साचा कर मानो, तीन में शंका नहीं छे लिगा। तो इसमें शंका नहीं लानी है। ये वीर वचन मतलब भगवान महावीर की वाणी है, इसमें शंका नहीं लानी है। और दान के साथ 3 चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो चित्त, वित्त और पात्र। तो खाली वो सीए हैं तो खाली वित्त की बात कर ली, तो उसके पहले चित्त, माने आप देने वाले की भावना होनी चाहिए। अशोक जी, भावना अगर ना हो तो देने का कोई फायदा नहीं। दाता की भावना कैसी है, फिर वित्त अर्थात वस्तु कैसी है, ऐसा नहीं कि वस्तु जो उपयोगी ना हो, राइट। और तीसरा पात्र, कि लेने वाला पात्र कौन। ये तीनों चीजें हो तभी जो है दान का महत्व है। सर निर्मल जी, मेरा और एक पॉइंट है इसमें। हाँ, अब समझ लीजिए ना, जीव ही है, या तो आप समझ लीजिए चावल ले और जो कोई मांसाहार करता है वो भी अगर मन से भावना भाए तो। नहीं तो वही मैंने बोला ना, रिवॉल्वर की भावना भाई मैंने मन से। नहीं, तो मांसाहार में से वो भी जीव है, और हम जो हमारे लिए अभक्ष है ना। नहीं, दोनों जीव है ना सर, दोनों जीव है, ठीक है। हाँ, वित्त देने की वस्तु कैसी है, वो भी वस्तु शुद्ध होनी चाहिए। आपने शराब की भावना बहा दी। नहीं सर वस्तु में तो चावल में भी जीव है। नहीं वैसे नहीं है ना, वो तो आपने अपने लिए पकाया चावल और मेरे को खाना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ सर। अन्य समाज वाले कोई भी मन से वो जो मीट खाता है वो भावना भाता है, तो इसकी भावना भाता है सर। समझ लीजिए सर, कोई अन्य समाज वाला वो उसकी भावना भाता है। वो भाई साधु को कौन से साधु को तो वही बोला हूँ, जो संयमी साधु है अपने में, हम ये नहीं मानते कि वो मांसाहार कभी भी ग्रहण करेगा। तो जब उसके लिए वो ग्रहण योग्य वस्तु ही नहीं है, उसकी भावना भावना ही बेकार है। ओके सर, पंछी का एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तो दीदी आ रहे हैं और अगर हमें मालूम है तो हम क्या, अगर सिर्फ एक एक्स्ट्रा रोटी क्यों, एक्स्ट्रा रोटी पूछ रही है। एक एक्स्ट्रा रोटी क्यों बना सकते हैं? नहीं बना सकते, एक्स्ट्रा रोटी नहीं बनानी है। क्यों नहीं बना सकते? आप पूछ रहे क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकती है, क्योंकि ऐसा है कि ये फिर एक्स्ट्रा रोटी किसके लिए बनी, साधु के लिए बनी। तो जो हिंसा हुई, उसमें जो हिंसा हुई वो किसके लिए हुई, साधु के लिए हुई। साधु के लिए हिंसा नहीं की जा सकती। अपने लिए जो हिंसा हुई है
सिर्फ उसी में से हम देना है। साधु के लिए हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि साधु ने त्याग लिया है। क्योंकि साधु ने क्या त्याग लिया है? अपने लिए न तो हिंसा करेगा, न हिंसा करवाएगा, न अगर हिंसा हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करेगा। तीनों चीजों का त्याग लिया ना साधु ने। अग्निकार्याचं वेणी तो गेजर वास्ते क्यों आपा कर सका अपारा वास्ते कर सका जे ने जय पास जय। हाँ ठीक है ना? क्लियर हो गया पंछी? मालूम पड़ेगा क्या क्लियर? ओके, तो फिर आता है कि मुनि को 14 प्रकार के दान एक सांकेतिक रूप में बताए गए हैं आपको, ताकि आप जो अशोक जी ने बात की मांसाहार की, मैंने बात की रिवॉल्वर की, शराब की, इत्यादि इत्यादि, उसको टू पुट रेस्ट एक इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ आइटम्स आप दे दी गई है आपके। जैसे जीएसटी काउंसिल में होता है ना, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स रहती है, नया आइटम आया तो वो जोड़ देते हैं बाद में, HSN कोड नया निकाल देंगे। तो यहाँ हमारे जो 14 प्रकार के HSN कोड निकले हुए हैं इसके संयमी को। तो क्या है? असन, तो मुख्य रूप से भूख मिटाने के लिए खाए जाने वाले पदार्थ जैसे रोटी चावल इत्यादि। पान, जो दूध पानी इत्यादि, ठीक है। खादिम, तो जैसे फल मेवा इत्यादि। स्वादिम, मुंह की सफाई के लिए चूरी सुपारी लाइक सौंफ इलायची इत्यादि। फिर वस्त्र, पात्र, काठ या मिट्टी के बने हुए खाने पीने के, वहां भी मेटल का उनको रखने का अलाउड नहीं है। काठ या मिट्टी के बने हुए खाने पीने के जो है बर्तन। कंबल, पाद प्रोंछन, अर्थात जो पूंजनी के काम में आता है ना, पूंजड़ी, उस टाइप का। फिर पीड़, अर्थात छोटे छोटे पाटे, छोटा। और फिर फलक माना बड़ा पाटा, ओके। फिर सैया, ठहरने के लिए मकान आदि। संस्तारक, बिछाने के लिए घास, कागज की कतरन इत्यादि। जैसे आज के दिन में कार्टून लेते हैं, कार्टून बॉक्स लेते हैं, कार्टून बॉक्स लेते हैं, तो उस टाइप का कार्टून बॉक्स टाइप का वो जो भी मटेरियल है वो आ गया संस्तारक। औषध, कोई बनी हुई दवा वगैरह। भेषज, ये औषध हो गया एक चीज से बनी हुई दवा, भेषज हो गया अलग अलग चीजों से मिलाकर बनी हुई दवा। तो इत्यादि, ये जो आपको ऐसे इंडिकेटिव लिस्ट दी है ताकि आपको ये आइडिया रहे कि किस प्रकार की सामग्री की बात हम कर रहे हैं उनके जीवन यापन के लिए। उनके लिए लग्जरी के लिए बात नहीं हो रही है, उनके जीवन यापन में संयम में स्थापित रखने के लिए जो जरूरी है उसकी सिर्फ बात। हाँ, तो मैंने एक कपड़ा दिखा, तो कहते हैं कि ये कपड़ा नहीं, ऐसा कुछ कपड़ा चाहिए, तो पूछना, पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे आप क्या पूछ सकते हैं, भिंडी का साग है क्या, पूछ सकते हैं, पूछने में क्या है। मान लो किसी को चाहिए कुछ स्पेसिफिक, मान लो औसत की कुछ चीजें बोला है, तो आपको आप उनके लिए बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन है जैसे करेले की सब्जी चाहिए किसी को, मान पूछ सकते हैं करेला है क्या, उपलब्ध है। तो ऐसा हुआ है, मुझे मालूम है, जब ताराचंद स्वामी ने संभवतः जहाँ तक याद है मुझे, पूरे गांव में भ्रमण किया था, एक विशेष प्रकार की सब्जी को किसी दूसरे संत को चाहिए थी, अपेक्षा थी उनके लिए, पूरे गांव में भ्रमण किया था कि भाई कहीं है तो, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं वो ना, उनको तो भिक्षा करनी, भिक्षा में ऐसा, भिक्षा का मतलब ये थोड़ी कि तुम जो बोलोगे वही ऐसा। हाँ, पूछ भी सकते हैं कि अभी सुस्ता ये है क्या तुम्हारे पास, कोई को मान लो सौंफ का दाना चाहिए, कुछ कोई सुस्त है क्या सौंफ, वो उनकी जांच करना उनका काम, उनकी पूरी प्रेक्षा करनी बराबर है कि नहीं, तुम खरीद के तो नहीं लाए उनके लिए सौंफ, ये सब पूछ नहीं। एक ही बात है ना हर जगह, यहाँ भी अगर तुम मान लो आप बगल वाली दुकान से खरीद के ले आए उनके लिए, वो नहीं चाहिए। हाँ, उनके लिए मतलब उनको पूछना मना ही नहीं, राइट। उनके लिए हिंसा करके तुम्हें कुछ नहीं, न तो क्रय करना है उनके लिए, इत्यादि इत्यादि, जो पहले ही बता दिया वो है। बाकी पूछने में कोई अर्थ नहीं है, पूछ सकते हैं।
इलाज कराते हैं और अगर औषधि जो सर औषधि का जो आया है उसमें जो हमारे पास है मेडिसिन वही दे सकते हैं, उनके लिए ला सकते हैं मेडिसिन? देखो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग खरीदना तो अलाउड नहीं। अच्छा, बनाना, हाँ? घर पे बनाना कुछ उनके लिए बनाना फिर एक ही बात हो गई। तो आप लेके जाओ उनको और बोल दो वो मेरे को इतना मैंने विशेष प्रायश्चित उसमें- लेते हैं, फिर ऐसे कभी ऐसे कुछ जरूरत पड़ती है हाँ तो फिर प्रायश्चित ले सकते हैं, ठीक। जैसे हॉस्पिटल में अब जैसे हॉस्पिटल वगैरह में गए तो भिन्न समाचारी में जाते, हॉस्पिटल वगैरह भिन्न समाचार। डॉक्टर को मान लें कि दिखाना था तुमको, डॉक्टर को खड़ी तो अगर मुझे पैसा देना पड़ा तो उनको प्रायश्चित आए। अगर मैं पैसा नहीं देना पड़ा तो वो डॉक्टर ऐसे ही अपना दान दे रहा है तो उनको प्रायश्चित नहीं। अब जैसे हुआ धर्मरुचि जी की बात है, वो यहाँ चातुर्मास में थे तो उनको कुछ बुक पब्लिश करानी थी, तो वो टाइप करवानी थी, तो वो क्लियर था कि वो जो भी कॉमर्शियली पैसे लेके टाइप कर रहा है उससे मुझे नहीं करवा, वेरी क्लियर। तो भी मैंने टाइप की थी, तो उन्होंने ठीक है तुम कर सकते हो। आपने अपनी सेवा दी, मतलब हाँ वो सेवा हो गई, क्योंकि मैं तो पैसे नहीं लिया उनसे, तो वो उन्होंने वेरी क्लियर कि नहीं वो अभी किसी को बोलेंगे वो टाइप करने के पैसे ले रहा है तो नहीं। और वो भी करवाना भी है, पैसा देके करवाना। हाँ नहीं वही है ना, एक ही बात हो गई, करना करवाना अनुमोदन तीनों एक ही है, वो तीनों एक ही है। तो उनको हाँ प्रायश्चित एकदम ठीक है ना। निर्मल जी, हाँ इसमें खादिम है ना सर, खाने के आइटम्स है। हेलो सर। हाँ हाँ तो इसमें यही सर अपना लसन आलू कांदे का तो परहेज तो नहीं है ना, अदरवाइज अलाउड है एक्चुअली इंडिकेटिव लिस्ट में। हाँ हाँ आलू वगैरह तो महाराज को तो कभी वो सौगन भी नहीं लेते मेरे ख्याल से। मतलब वही सूंठ वगैरह सब जो वो देखो कच्ची आप पक्की व्यवस्था की लसन वगैरह दृष्टि सब से अलाउड है। आप देखो आपने कोई चीज छोड़ी है तो वो छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको वो डिसअलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। हाँ अभी वो कुछ कभी वो ये सामयिक बात है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेंटर से भी ऐसा हो कि भाई हमें ये अवॉइड करना है, ठीक है वो हो सकता है, लेकिन ऐसा वो डायरेक्ट अखाद्य की श्रेणी में तो नहीं। नहीं जैसे आप बोलता है ना भाई जैन फूड मतलब इतना हो गया भाई कि नहीं है तो जैन फूड है, नहीं तो जैन फूड नहीं है। ठीक है, लेकिन वो उसमें वनस्पति में ही आता है, तो वो उस हिसाब से किसी को स्पेसिफिकली आप ऐसा नहीं बोल सकते उसका शोगन होना ही चाहिए। वो अलग आप किसी ने लिया हुआ है तो ठीक है। ठीक। हाँ हाँ वो तो जितना पालन कर सकते हो उतना पालन हाँ करते हो। नहीं जितना ले सकते हैं तो ठीक है। तो अभी हम पहले जो एक हाँ 14 हो गए ना। हाँ असन पान औषध के बाद असन पान खादिम स्वादिम 4 तो यहाँ हो गए, फिर वस्त्र पात्र कंबल प्रात प्रवंचन 4 ये हो गए 8, फिर आपको छोटा पीड़ा बड़ा पाट तो ये 10, फिर सैया और बिछाने के समान संस्कारक औषध भेषज 4 ये हो गए 14 हो गए। वर्ड कहाँ से संस्कारक को, ये तो कहीं से आए होंगे पता नहीं। क्योंकि मुझे याद है मैं एक बार सुना था ने बता दी संतारा बोल के वर्ड आता है, तो कुछ संतारा कैसे आ गया इस वर्ड में, तो उसका क्या वो हो सकता है प्राकृत से आया हो। तो अभी जो है इसमें 5 प्रकार के जो है आपको अतिचार बताए गए, ठीक है ना। यथा संविवाद व्रत के जो पहला है सचित निक्षेवणिया, अर्थात जो सचित निक्षेप, तो साधु को नहीं देने के लिए जानबूझ करके उसको कोई आप सचित पदार्थ पर रख दिया, सचित पदार्थ पर रख दिया, आपको जो भी सामग्री बनाने वाली थी उसको किसी, जैसे आपने मान लो कि आप पानी है, सचित पानी है और उस बाउल के अंदर आपने कुछ रख दिया सपोज करो, ठीक है ना। तो या आपने नीचे अग्नि लगी हुई है उसके ऊपर कुछ रख दिया, तो वो नहीं ले सकते साधु। और आपने सिर्फ इसीलिए रखा कि चलो मैंने ना भी हो जाएगी और अपना सामान भी बच जाएगा और देना नहीं पड़ेगा,
तो ये सचित निश्चय, ये हो गया पहला अतिचार। दूसरा अतिचार आता है सचित पिधान, अर्थात साधु को नहीं देने के लिए अचित पदार्थ को सचित फल आदि से ढक देना। सचित पिधान, पिधान पिधान में ढकना, वो जो ढक्कन आपने जैसे है आपने नीचे ये रखी हुई, आपको सपोज करो कि रोटी रखी हुई है, उसके ऊपर केले का छिलका दे करके आपने केले के पत्ते से आपने उसको ढक, सचित चीज से ढक दिया, तो वो नहीं ले सकते। तो इसलिए ये हो गया दूसरा। फिर कालातिक्रमण, तो भिक्षा के उपयुक्त काल का अतिक्रमण कर भावना बांध। जैसे आपको मालूम है कि टाइम अभी तो गोचरी का टाइम नहीं है, उस समय जबरदस्ती भावना बांध टल जाए, ठीक है ना। फिर पर व्यापदेश, तो आहार मेरा है फिर भी मैं दूसरों का बता देता हूँ कि ये रोटी तो भी अब तो पवन जी की है, तो सिर्फ क्योंकि अब मेरे को तो अधिकार नहीं पवन जी की, कैसे बनाऊंगा, तो इसलिए बच गए। तो ये हो गया ये चौथा। और पांचवा है मत्सरिता, तो दूसरों की देखा देखी या ईर्ष्या भाव से देना। और पवन जी की यहाँ इतनी बड़ी गोचरी, तो इससे बड़ी गोचरी, ये जो है इस भावना से देना, ये जो है आपको ये इसका अतिचार हुआ। तो इस तरह हमने आज ये 12वें व्रत की विस्तृत चर्चा की है। कुछ थोड़े हमने छोड़ भी दिए बीच बीच में, जैसे भिक्षु स्वामी ने बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या की है। 12 व्रत की चौपाई है भिक्षु स्वामी की, इसमें इन्होंने 12वें व्रत के बारे में कहा है कि चित्त वित्त पातर तीनों तणों कदे आय मिले संजोग जी, तब अडलक दान दे हाथ स्यों पछे न करे पछताओ सोग जी। अर्थात कि चित्त वित्त और पात्र, अगर तीनों चीजों का संयोग मिल जाता है तो आप एकदम बेधड़क होकर के दान दो, और उसका न तो शोक करो न पश्चाताप, ठीक है ना। चित्त वित्त और पात्र, ये तीनों अगर संयोग मिल जाए आपका, और तो ऐसा जब भी संयोग हो तो आप एकदम अच्छे से दान दो, और न तो उस दान का कोई पश्चाताप करो न शोक करो, अब के खासा 3 रोटी तो दे दी, तो सबको पश्चाताप भी मत करो, ठीक है ना। फिर आप खाए तो इवृत में गिने, तिम सुवधता जाने पापो कर्मो जी, तिन स्यू दान सुपातर ने दिया जाने संबर निर्जरा धर्म। तो मतलब कि आप अगर खाते हैं तो गृहस्थ खाता है तो वो क्या है, अव्रत है, अव्रत है, राइट, क्योंकि आपने अपने लिए बनाया व्रत है, उसमें व्रत नहीं है, अव्रत है, उससे पाप कर्म बढ़ता है। और जो सुपात्र को दिया है उसमें क्या होता है, संवर और निर्जरा धर्म जानना चाहिए। ओके, फिर 11 व्रत त्याग किया, 12वां व्रत दीदा होए जी, 300 कठिन काम इन व्रत रो, बिरला निपजावे कोई जी। तो 12 में से 11 व्रत तो सिर्फ त्याग के हैं, 12वां व्रत जो है वो देने का है, दान देने से होता है, ठीक है। मनोयोग भी हमने बाद में इंक्लूड कर लिया है, लेकिन फिर भी मन से दान देने से होता है, वो त्याग से नहीं होता है। इसलिए इस व्रत का काम कठिन है, और विरले व्यक्ति ही 12वां व्रत निपजा पाते हैं। सुपात्र दान देवे ते न निपजे 3 बोल अमोल जी, संबर निर्जरा हुए पुण्य बंधे त्यारा अर्थ सुनो दिल खोल जी। तो सुपात्र को दान देने से उसके 3 चीजें फलती है, एक तो संबर होता है, निर्जरा होती है, और तीसरे पुण्य का बंधन, ठीक है ना। तो 3 चीजें होती है। जे जे दरब बहराया साधु ने, तिनरी अव्रत नहीं रह कोई, नहीं न रही कोई जी, ते व्रत संबर हुओ इन विदय शुभ जोगा सु निर्जरा थाए जी। तो जो द्रव आपने साधु को बहरा दिया वहां फिर अव्रत नहीं रहा, आपने अपने लिए बनाया था वो तो अव्रत है, अपने लिए खाया तो अव्रत है, और जो साधु को बहरा दिया उतना जो है वो क्या हो गया, अव्रत नहीं रहा। तो इस तरह आपको जो संबर हुआ इस तरह से, और शुभ योग से आपको निर्जरा हुई। शुभ जोग बर्त्या हुए निर्जरा, शुभ जोग ज्यों पुण्य बंध जात जी, पुण्य सहजे हुए निर्जरा किया, जिम खाफड़ो हुए गए साथ जी। तो हाँ समझ गए ना। तो शुभ जोग से क्या होती है, निर्जरा होती है, और शुभ जोग से पाप का पुण्य का बंधन भी होता है, और निर्जरा के साथ पुण्य सहज होता है, जैसे गेहूं के साथ
ऊपर का हाँ, तुनी होती है साथ में, राइट। खाली गेहूं नहीं होता है, गेहूं के साथ तुनी भी होती है। तो वो इस तरह जो, हाँ, तो इस तरह जो है अब हमने पूर्ण रूप से आज इसको व्रत वाले को कंप्लीट कर। निर्मल जी एक डाउट है सर। हाँ बोलिए सर। सर मैंने अनैतिकता से मेरी कमाई अनैतिकता से होती है या मिक्स्ड है, समझ लो आप। आपके लिए और- बुधवार बस नहीं है, आपको ज्यादा क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। नहीं अनैतिकता नहीं, दान के बारे में ही है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पहले आपको अनैतिकता से नैतिकता के लाने के लिए बहुत से क्लास लेनी पड़ेगी, उसके नहीं, वो बाद नहीं जो हो रहा है वो बोल रहा हूँ सर। मैंने आप खाली क्या बात किया है भाई, जो साधु संत को चाहिए उसका हाँ। भावना भाना वो धर्म है, धर्म दान है। मैंने अनैतिकता से कमाई और वहां उससे मैं समझ लीजिए कोई आइटम साधु संतों को विराया, तो उसमें दान, धर्म दान है क्या? ऐसा है कि आपने कैसे भी कमाया, अभी तो आपने अपने लिए खाना बनाया है। हाँ, लेकिन जो नहीं, एक मिनट, साध्य है आप ना, वो मेरे को बोलते हैं प्रश्न ना, का आप जो पहले प्रश्न का उत्तर दो। आप हाँ। अभी आपने क्यों भी किया, अभी तो आपने अपने लिए खाना बनाया कि साधु के लिए बनाया? मेरे लिए, हाँ वो मेरे लिए क्या बनाया, उसमें से आप हाँ। दे रहे हो। हाँ, तो आपने जो अनैतिक कमाया था वो तो पाप लग गया, वो अलग हो गया। लेकिन अभी जो आप इसका संविभाग करके इसमें शुद्ध भावना से आप दे रहे हो, उसका तो धर्म ही है। नहीं तो ऐसा हो गया ना भाई, गलत काम से किया हुआ पैसे से भी हम धर्म कर सकते हैं। हाँ, अब वो ठीक है ना। अभी आप दिन भर चोरी करते हो, एक बार 48 मिनट की शुद्ध समाई करते हो, उसका धर्म ना मिले क्या फिर? मिलेगा। तो वही बात है। आप दिन 24 घंटे में से आप वो 23 घंटे 12 मिनट चोरी करते हो, 48 मिनट समाई करते हो, क्या उसका अधिकार है आपको या नहीं है? हाँ, तो बस वही बात है। अब आप बोलोगे ये सामाई के लिए जो बैठका लिया है वो भी चोरी की कमाई का है, जो चादर ओढ़ रहे हैं वो भी चोरी की कमाई का है, तो ये मूंगफली लगा रहे हैं वो भी चोरी की कमाई का है, तो क्या फिर फल ना मिले समाई का? मिलेगा ना? तो जी मिलेगा या नहीं? मिलेगा। हाँ, तो फिर ठीक, तो फिर ये भी वही है। लेकिन वो हम यही कहेंगे, आप बुधवार भी आए तो वो नैतिकता वाली भी बात करेंगे। हाँ, धनराज साहब आप कुछ बोल रहे थे। पापा को बंद पुण्य समझ लो भाई। रसोई जी क्लियर हो गई ना बात? हाँ सर। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। Excuse me.